हम करेगा। ठीक है, तो सभी को नमस्कार। आज का इस सेशन में कैल्शियम मुझे लेना चाहिए या नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या बारे में बात करेगा बोलेगा, तो बेनिफिट ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि कैल्शियम आपका शरीर में क्या क्या काम करता है, फायदा क्या है। आपका शरीर में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, अलग अलग करीबन 13 सिस्टम हमारा शरीर में है। इसमें कैल्शियम का जो मात्रा यानी कैल्शियम का लेवल हमारा शरीर में कम होने से क्या खतरा बन सकता है, कैल्शियम का सोर्स क्या है। कैल्शियम का सोर्स यानी हमारा रोजाना जो खाना खाता है उसमें से कहाँ से हमें कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम एक दिन में कितना लेना चाहिए, कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन यानी हम भले कैल्शियम लेगा तो शरीर में वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, यानी शरीर में वो खींचना चाहिए, शरीर में पकड़ना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, हाइपोकैल्सीमिया हाइपर कैल्सीमिया, यानी हाइपो बोलेगा तो कैल्शियम कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपर कैल्सीमिया कैल्शियम शरीर में ज्यादा होने से क्या क्या हो सकता है, और कैल्शियम का क्या कॉम्बिनेशन में हम लेगा तो ज्यादा से ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा, कैल्शियम किस कॉम्बिनेशन में लेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। इन सारे बातों का ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कैल्शियम जो है हमारा शरीर में आपका हड्डी को मजबूत रखने के लिए, आपका दांत को मजबूत रखने के लिए, आपका मसल्स को मजबूत रखने के लिए, आपका नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी व्यवस्था जो है, नर्वस सिस्टम का सिग्नलिंग के लिए, आपका खून जो है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो खून वो अगर क्या है जाते जाते रहेगा तो खतरा है ना, बंद होना चाहिए, तो उसको क्लॉटिंग बोलते हैं। खून बंद होने के लिए भी कैल्शियम का जरूरत है। आपका हार्ट यानी दिल, आपका हार्ट का सही फंक्शन होने के लिए भी कैल्शियम का जरूरत है। तो शायद कुछ लोग को ये पहले से मालूम होएगा, शायद कुछ लोग अब तक ये सोच के बैठा है कि कैल्शियम सिर्फ मेरा हड्डी का और आपको दांत के लिए चाहिए। ऐसा अगर सोचा है तो थोड़ा सा चेंज कीजिए, कैल्शियम से आपका हड्डी और दांत जरूर कैल्शियम चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका मसल्स का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, नर्व्स का सिग्नलिंग, ब्लड क्लॉटिंग, प्रॉपर हार्ट फंक्शन, ये सारे काम के लिए कैल्शियम का जरूरत है। हाँ, कैल्शियम को हमारा शरीर का रिजर्वोयर कहता है। रिजर्वोयर क्या है, जैसे अगर बारिश आजकल बारिश का सीजन है, बराबर है ना, जैसे मेरा एमपी का दोस्त लोग बोलते बहुत बारिश है बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये बारिश जब गिरेगा ये पानी किधर स्टोर होता है, किधर एक रिजर्वोयर होएगा, बराबर है ना, पानी स्टोर करके रखने वाला जगह है। ऐसा ये कैल्शियम, हमारा शरीर में कैल्शियम अगर ज्यादा होता है, कैल्शियम जैसे ज्यादा का मतलब क्या है, रोजाना जो जो काम के लिए कैल्शियम चाहिए उससे ज्यादा आपके शरीर में आता है, तो ये रिजर्वोयर है हमारे शरीर में, किधर है, हमारा हड्डी और दांत, ये जगह पे कैल्शियम स्टोर करके रखता है। और जब आपका खाने से कैल्शियम नहीं मिलता है, आपका खाने से जब कैल्शियम नहीं मिलता है, ये हड्डी और दांत से शरीर उठा लेता है, यानी कि कैल्शियम की जरूरत है शरीर में। जैसे मैंने पहले क्या बोला, आपका हार्ट अगर बराबर चलाना है तो कैल्शियम का जरूरत है, और आपने अपना खाने में कैल्शियम नहीं दिया तो शरीर क्या करेगा, आपको थोड़ी बोलेगा अरे यार मेरे को कैल्शियम दे, ऐसे थोड़ी बोलेगा, बराबर है ना। तो क्या वो क्या करेगा, आपको बचाने के लिए अपना आपका खुद का हड्डी से खींच के वो काम चला लेगा। कितना दिन चलाएगा, कितना दिन चलाएगा, एक ऐसा दिन आएगा नहीं मिल पाएगा तो क्या होता है, आपका धीरे धीरे आपका जो हड्डी कमजोर होएगा। देखा है ना, कोई कोई थोड़ा सा गिर पड़ता है, बोलते हैं मेरा फ्रैक्चर हो गया, और कुछ लोग हैं गिरने के बाद भी बोलते हैं अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ,
क्यों? उसका हड्डी अगर बहुत मजबूत है, लेकिन जो लोग कैल्शियम खाता नहीं है वो जैसे एकदम जल्दी टूट जाता है हड्डी, बराबर। तो शरीर कभी आपको नहीं पूछेगा रोजाना, अरे यार आज खाने में कुछ तो बनाओ, कैल्शियम डाल के कैल्शियम का चीज कुछ तो दे दो मुझे, ऐसे थोड़ी बोलेगा आपको। जब खतरा आएगा तब आपको मालूम पड़ेगा, हाँ ये बराबर है, ये कैल्शियम मैंने नहीं खाया। खास करके क्या लेडीज को क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस आने का संभावना ज्यादा है। कैल्शियम कमी होने से एक प्रॉब्लम होता है ओस्टियोपोरोसिस। क्या है ओस्टियोपोरोसिस? यानी कैल्शियम कम होने से कैल्शियम ज्यादा करके जॉइंट में बहुत प्रॉब्लम खड़ा होता है। ठीक है, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। खास करके लेडीज को जब मेनोपॉज होता है, जब पीरियड बंद होता है, तो उनको कैल्शियम ज्यादा खाना चाहिए। तो क्या होता है, अगर मुश्किल से रोजाना कम देते हैं तो ज्यादा का बात किधर करना है, बराबर है ना। तो ज्यादा नहीं देगा तो उनको बहुत जल्दी जॉइंट का प्रॉब्लम, कमर दर्द, जॉइंट घुटने का दर्द, ये सब चालू होएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अभी हम बात करते हैं और क्या क्या करेगा कैल्शियम। जैसे आपका नर्वस सिस्टम, यानी आपका नसों का सिस्टम जो होता है, नर्व्स क्या करेगा, कैल्शियम को आपका मसिल तक पहुंचा देगा। मसिल्स क्या करेगा, मसिल्स प्रोटीन को ये ये कैल्शियम सप्लाई करके मसिल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन बोलते हैं ना, यानी जो नसो जो है आपका मसिल में कैल्शियम पहुंचा देगा, और ये प्रोटीन का ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके मसिल्स को मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट यानी जैसे आपका आप चलता है नहीं तो ऊपर चढ़ता है, तो मसिल्स का काम होता है ना, सिर्फ हड्डी नहीं मसिल भी उसमें साथ साथ काम करता है। किसी किसी को क्या होता है, मसिल पकड़ता है, ये क्यों, कैल्शियम बराबर नहीं है। तो कैल्शियम क्या होता है, आपका नसो जो है कैल्शियम को खून से लेके नसो जो है नर्व जो है आपका मसिल पे डाल देगा कैल्शियम, और उस कैल्शियम प्रोटीन का साथ मिलके आपका मसिल्स को काम करने को देता है। और बाद में क्या होता है, वही मसिल बाद में कैल्शियम को बाहर फेंकता है। तो इसको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी जैसे ऐसा, हाँ ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है। ये देखो अभी इधर आप ऐसा ये पंजा पकड़ेगा, ऐसा पकड़ेगा तो इधर एक्सपेंशन होता है, बाद में छोड़ देगा तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा है चलने के टाइम भी, ये अगर बराबर होना है तो आपका शरीर में कैल्शियम होना जरूरी है, बराबर। यही काम आपका हार्ट में भी होता है। हार्ट जैसे दिल जो है, हार्ट ऐसा टिप टिप करते हैं ना, डक 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 करते जो करते हैं, ऐसा बड़ा होता है फिर छोटा होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ये अगर होना है तो बराबर कैल्शियम नहीं मिलेगा, सही तरीके से नहीं होएगा। फिर आपको हार्ट का रिदम, जो हार्ट टप टप करता है ना, उसमें रिदम में चेंज होएगा। उसका जो 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 हार्ट बीट है उसमें काफी फर्क आएगा। और हार्ट का जो मसिल है वीक हो गया तो आपको परिणाम क्या है आपको मालूम है, अलग अलग प्रॉब्लम कार्डियोवास्कुलर से लेके आपको चालू होएगा। नर्व्स ट्रांसैक्शन, नर्व्स यानी नसों से ट्रांसफर, यानी सिग्नलिंग बोलता है। जैसे अभी आप रेलवे में है, सिग्नल चलता है, ऐसा आपका शरीर में भी सिग्नलिंग चलता है। आपका ब्रेन से नसों का द्वारा बॉडी में सिग्नल जाता है। अगर आपका पाव को उठा के दूसरा जगह रखना है तो नर्व सिग्नल देगा, तब आपको आपका पाव, आप सोचता है, अगर समझो आप बैठा है, आपका सामने कुत्ता आता है आपको काटने के लिए, तो ब्रेन बोलेगा अरे यार कुत्ता आता है तेरे को काटेगा, चल उठ बोल के आपको कम्युनिकेशन देगा। ये सिग्नल कौन देता है, नर्वस द्वारा आपका ब्रेन देता है। अगर आपका शरीर में, अगर आपका शरीर में कैल्शियम नहीं है, कुत्ता पास आके आपको काटने तक आपको सोचेगा नहीं उठना है कि नहीं, आपको उठने को नहीं होएगा, बराबर। तो ये सिग्नलिंग के लिए कैल्शियम शरीर में जरूरी है। ठीक है, अभी आगे जा रहे, ब्लड क्लॉटिंग, कभी गिर पड़ा, कभी आपका आप लेडीज है रोजाना खाना पकाने के लिए, नहीं तो जेंट्स भी जो भी है खाना पकाने के लिए, कई आपका जो ये कहते नाइफ होता है ना, क्या बोलते हैं, चाकू, चाकू से आप काटेगा, तब कभी कभी क्या हाथ भी टूट जाता है। तो किसी किसी को जल्दी खून बंद हो जाता है, किसी को देरी से होता है। तो
ये चाकू से काटना से छोड़ दो, अगर आप कोई एक्सीडेंट में फंस गया, कोई एक्सीडेंट में फंस गया, तो छोटा मोटा जो फ्रैक्चर होता है, खून जैसे निकलते निकलते जाता है, तो कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम का अलावा और भी है, विटामिन के वगैरह है, लेकिन कैल्शियम भी उसमें काम करता है, ये ब्लड को क्लॉट होने के लिए यानी बंद होने के लिए। अगर आपका शरीर में कैल्शियम नहीं है तो क्या क्या होएगा, आप हॉस्पिटल पहुंचने तक बहुत सारे खून निकल गया होएगा, बराबर। तो खतरा किसको है, आपका थोड़ा सा जो नेग्लिजेंस, यानी रोज खाने के माध्यम से कैल्शियम नहीं दिया, उसका प्रॉब्लम से कभी खतरा बन सकता है, होएगा ऐसा नहीं बोलते, कभी बन सकता है, ठीक है। कौन जाने किसको क्या कब होएगा, बराबर है ना। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपका हार्ट का आपका हार्ट का हेल्थ है। हार्ट के लिए सही तरीके से अगर आपको कैल्शियम बॉडी में नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला, हार्ट जैसे पंप करने के ब्लड वेसल्स होता है, ये ब्लड वेसल पूरा मसिल से बनना है, ये मसिल्स का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बराबर नहीं होएगा, और इसी के वजह से आगे आपका बीपी में भी प्रॉब्लम होएगा। अगर कैल्शियम शरीर में सही मात्रा में मिलेगा, ये जो जितना भी बात करता है ना, सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, कभी इसका साथ में दूसरा भी आदमी रहेगा, एक 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 प्रॉब्लम में आपको हाईलाइट करता है। कैल्शियम का कमी का वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शरीर में कैल्शियम का कमी का वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस है। सिर्फ एक ही कारण नहीं है, अलग 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 कारण है, उसमें से एक कारण ये हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम कमी है, इसलिए बीपी बढ़ सकता है, मैंने बोला, ठीक है। और डाइजेशन के लिए, पाचन प्रक्रिया जो होता है शरीर में, आप जब खाना खाया, आपका काम खत्म हो गया, लेकिन ये पेट को हजम करना चाहिए ना, हजम नहीं होएगा तो क्या खतरा है आपको मालूम है, बराबर है ना। हजम नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है अपने को, तो हजम होने के लिए कैल्शियम का जरूरत है। कैसे, कैसे बोलेगा तो, कैल्शियम जो है, जैसे हमारा छोटा इंटेस्टाइन होता है, छोटा इंटेस्टाइन में जाके वहाँ स्टमक एसिड रहता है, स्टमक एसिड कैल्शियम स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, तो इसको बोलते हैं डिओडेनम करके एक जगह है, जेजुनम करके एक जगह है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टमक एसिड। स्टमक एसिड का साथ मिलके कैल्शियम आयन बनाता है, क्या होता है इसमें, मेकिंग इट सोल्यूबल एंड ईजियर फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब, यानी ये जो कैल्शियम जो है अपने शरीर में, कैल्शियम एब्जॉर्ब की जरूरत है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कैसे होता है, स्टमक एसिड का द्वारा एब्जॉर्ब होता है। ये एब्जॉर्ब होने के लिए हमारा शरीर में विटामिन डी का जरूरत है। जैसे कोई लोग बोलते हैं मैंने कैल्शियम तो खाता है फिर भी मेरे को प्रॉब्लम है, कैल्शियम का कमी है, नहीं तो मेरा हड्डी मजबूत नहीं है, तो क्या वो प्रॉब्लम है, विटामिन डी शरीर में नहीं है। तो विटामिन डी अगर नहीं है तो कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और इसमें क्या होता है डाइजेशन में, दूसरा क्या है, डाइजेशन के लिए मसिल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम क्या है, पहले मैं बोला मसिल्स का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोला, जैसे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी जब आप खाना खाया, पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया, बाद में जो वेस्ट जो होता है, मल का रूप में बाहर जाना है, इसको बाहर निकालने के लिए पेरिस्टाल पेरिस्टाल पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, यानी एक मूवमेंट होता है, यानी आपका जो 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 वेस्ट जो है आपका, जो जो सुबह टॉयलेट में जाके बैठेगा, आराम से जाना है, तो ये पेशिका का मूवमेंट होना चाहिए, ये मूवमेंट होने के लिए कैल्शियम का जरूरत है। कैल्शियम नहीं है तो कोई बोलता है ना मेरे को बाथरूम में जाके दो गाना गाने सुनने के बाद, नहीं तो कुछ तो एक पूरा पेपर पढ़ने के बाद साफ होता है, उतना टाइम बैठना पड़ता है, सुना है ना, कोई कोई कॉन्स्टिपेशन बोलता है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम कमी है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये जो बॉल मूवमेंट, यानी जो वेस्ट जो है शरीर से बाहर बराबर नहीं जाएगा। अगर वो वेस्ट जो है, मल जो है आपका शरीर में एक दिन से ज्यादा दिन, जैसे आज खाया,
कल बाहर नहीं गया, दूसरा दिन के लिए आपका पेट में जमा हो गया, तो क्या परिणाम होएगा, आप सोचा है क्या? क्योंकि इतना गंदगी दोबारा आपका शरीर में खून का द्वारा आपका सर्कुलेशन में कहता है ना, किसी किसी का स्किन में प्रॉब्लम होता है, सोरियासिस वगैरह प्रॉब्लम, इचिंग, खुजली, ये क्यों होता है? बराबर संडास नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, तो दोबारा इसका जो गंदगी खून में मिलाता है। तो कैल्शियम अगर शरीर में नहीं है तो आपका शरीर से बाहर वेस्ट बराबर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे एंजाइम एक्टिवेशन, यानी सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम रिक्वायर, यानी पाचन प्रक्रिया होता है कैसे? आपका शरीर में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, ये एंजाइम आपका खाने को ब्रेक डाउन करके पाचन होता है। तो ये एंजाइम बनने के लिए कैल्शियम का जरूरत है। तो किसी को पता है बराबर डाइजेशन नहीं होता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, कभी कैल्शियम का कमी की वजह से होता है। क्यों? कैल्शियम नहीं है तो एंजाइम नहीं होएगा, एंजाइम नहीं है तो पाचन नहीं होएगा, बराबर। तो कैल्शियम अगर नहीं मिला तो डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है, पेट साफ नहीं होएगा। ठीक है, आगे क्या होता है? स्टोमक एसिड रेगुलेशन, यानी कभी क्या होता है, ये जैसे बोला डाइजेशन होने के लिए, और जो दूसरा क्या है, स्टोमक में बराबर एसिड नहीं है, तो स्टोमक में बराबर एसिड नहीं है तो क्या होता है, हमारा शरीर में जो खतरा लेके आने वाला पैथोजेंस होता है, कौन होता है? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब हमारा शरीर में अटैक करता है। कहाँ से घुसता है अंदर? एक तो आपका श्वासकोश से, यानी लंग्स से घुसता है, नहीं तो आपका पेट से घुसता है। तो पेट में लाइनिंग होता है, पेट का लाइनिंग होता है, ये लाइनिंग लाइनिंग से अंदर घुस के आपका बॉडी में अटैक करेगा। तो वो नहीं करना है तो क्या होता है, आपका पेट में अगर स्टमक एसिड है तो, स्टमक एसिड बराबर है तो क्या हो, उसको वहां के वहां मार देगा, आपका लाइनिंग से अंदर जाने नहीं देगा, वो लाइनिंग में घुसने नहीं देगा, क्योंकि स्टमक एसिड वो मार देगा। तो अगर आप कैल्शियम कम खाएगा तो ये स्टमक एसिड कम बनेगा, स्टमक एसिड कम बनेगा तो डाइजेशन भी बराबर नहीं होएगा, और आपका स्टमक का लाइनिंग का द्वारा जो बैक्टीरिया, जो वायरस घुसने को भी आराम से होएगा, क्योंकि उसको कोई रुकाने वाला वहां नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, समय एसिड कम है। ठीक है, अभी बाकी जो कैल्शियम का रोल क्या होता है, कैल्शियम आपका हार्मोन, कुछ कुछ हॉर्मोन्स है, कैल्शियम उसको रिलीज करने के लिए कैल्शियम सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में, यानी आजकल बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो कैल्शियम आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए भी मदद करता है। तो कभी कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक कारण कैल्शियम का कमी होने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ठीक है, अभी आगे शॉर्ट में क्या बोला हम लोग आजकल, अभी तक बोला हड्डी, दांत और मसल और हार्ट के लिए, डाइजेशन के लिए, इन सारे काम के लिए कैल्शियम का जरूरत है, और कैल्शियम अगर सही मात्रा में एब्जॉर्ब होना है तो विटामिन डी शरीर में होने का जरूरत है। इतना सब हम समझ लिया। अभी कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? अभी जो बोलते हैं आप ध्यान से सुनो। अब तक हमने सोचा होगा हाँ मेरा खाने से बहुत सारा कैल्शियम मेरे को मिलता है, ऐसा सोच के बैठा है। तो अभी सुनो क्या क्या खाने से आपको कैल्शियम मिलता है। अभी जो बोलता है ना, ये जितना ज्यादा कैल्शियम मिलने वाला जो जो डाइट है उसके बारे में बताया है, ज्यादा कैल्शियम। ऐसा तो हर खाने में कुछ ना कुछ कैल्शियम अपने को मिलता है, लेकिन ज्यादा कैल्शियम कहाँ से मिलता है वो हम अभी बात करते हैं। जैसे डायरी प्रोडक्ट यानी दूध और दूध से बना हुआ प्रोडक्ट, लीफ वेजिटेबल, पत्ता, पत्ता ग्रीन पत्ता, ठीक है, सीड्स, सीड्स यानी जैसे काजू है, बादाम है, पंपकिन सीड है, ये सब सीड्स में आता है, नट्स और सीड्स। फोर्टिफाइड फूड्स यानी कोई ड्रिंक्स मार्केट में मिलता है, कोई जूस होता है, कोई सोया मिल्क होता है, बादाम मिल्क होता है, इसमें सब विटामिन डी ऐड करके बनाता है। ठीक है, तो उसमें कैल्शियम भी है, कैल्शियम अब्जॉर्ब होने के विटामिन डी डाल के बनाता है। सी फूड जो मच्छी खाता है उनको, ये सब सारे लोग को कैल्शियम मिलता है। तो देखते हैं कितना मिलेगा।
मिल्क, दूध, चीज और योगर्ट। दूध, चीज और योगर्ट। इसमें आपको दूध लेने से, चीज लेने से, योगर्ट लेने से आपको कैल्शियम मिलता है। अगर चीज का बात करता है, 100 ग्राम चीज आप खाएगा एक दिन में, 100 ग्राम चीज आप एक दिन में खाएगा, उसमें से 343 mg, 343 mg कैल्शियम उसमें मिलता है। अगर आप सॉफ्ट चीज का बात किया तो इतना, हार्ड चीज लेगा तो 700 से 1180 mg का कैल्शियम अपने को मिलता है। पनीर खाने से 200 से 480 mg का कैल्शियम मिलता है। लेकिन इसमें शरीर में कितना अब्जॉर्ब होएगा? 30% अब्जॉर्ब होएगा। यानी कि पूरा एक 100 ग्राम का चीज आप खाएगा, ये पनीर खाएगा, 100 ग्राम का पूरा पनीर आप खाएगा, तो उसमें से कितना मिलेगा आपको? 200 से 480, पकड़ो 400 ही पकड़ो, 400 से 400 mg मिलेगा। ऐसा कितना लोग है? पूरा चीज का पूरा एक पनीर पूरा अक्का 100 ग्राम खाने वाले कितना लोग है? अभी योगर्ट का बात करते हैं, योगर्ट। योगर्ट यानी खड़ से बनता है, दही से बनता है। तो अगर 100 ग्राम योगर्ट आप खाएगा, 140 से 190 mg कैल्शियम मिलता है। तो कितना लोग रोजाना रोजाना ये 100 ग्राम योगर्ट खाने वाला है। अब बात करता है लीफी वेजिटेबल, जैसे पालक है, एक केल करके है, जो कैब गोभी, आप फूल गोभी है, फूल गोभी जैसे एक चीज है केल, लेकिन उसमें वो गोभी जैसे बड़ा नहीं होएगा, इससे पत्ता होएगा। एक पत्ता है, उसको केल बोलता है। ये सब मार्केट में आजकल मिलता है, रिलायंस स्टोर आप जाएगा तो सब मिलता है, केल वगैरह। पालक तो आपको मालूम है। इसमें केल में ज्यादा है, 100 100 ग्राम आप लेगा तो आपको 150 mg से आपको मिलेगा कैल्शियम। लेकिन पालक में बहुत कम है। पालक में आपको 100 mg से 1 किलो पालक खाएगा तो 100 mg कैल्शियम मिलता है। 1 किलो पालक कितना? 1 किलो पालक से 100 mg कैल्शियम मिलता है। उसमें से मुश्किल से 5% आपको एब्जॉर्ब होएगा। 100 mg, 1 किलो पालक से 100 mg कैल्शियम मिलता है, उसमें से 5% आपके शरीर में एब्जॉर्ब होएगा। अब आप बात करते हैं सीड के ऊपर, जैसे सेसामिन बोलेगा तो क्या है अपना तिल, तिल जो है, नहीं तो चिया सीड है। ये सब रोजाना थोड़ी खाते हैं आप लोग, बराबर है ना? कितना लोग तिल का लड्डू हर दिन थोड़ी खाते हैं हम लोग, है? चिया सीड रोज थोड़ी खाते हैं हम लोग, बादाम, ये सब थोड़ी खाता है। तो यहाँ आपको अगर तिल का बात करता है, 100 ग्राम तिल आप खाएगा तो 975 mg कैल्शियम आपको मिलेगा। उसमें से 5 से 7% अब्जॉर्ब होएगा। यानी 100 ग्राम तिल पूरा आप खाएगा, 1000 mg मिलेगा, समझो 1000 में से 5%, 1000 का 5% कितना? 50 mg कैल्शियम आपको मिलता है। चिया सीड में भी। तो मेरा कहना है, अभी लेग्यूम्स जैसे सोयाबीन है, व्हाइट बीन है, चिकपीस है, ब्लैक पी, ये सब आप रोजाना घर पे बनाता है खाने में, इसमें से भी मुश्किल से बहुत कम आपको कैल्शियम मिलता है। मच्छी खाता है तो 100 ग्राम मच्छी आप खाएगा, 325 mg कैल्शियम मिलता है। उस ठीक है, उसमें ओमेगा 3 भी आता है, विटामिन डी भी आता है। तो रोजाना मच्छी कौन खाता है? 100 ग्राम भी कितना लोग खाता है? उसमें 100 ग्राम से कितना मिलता है? 325 mg कैल्शियम मिलता है। अभी इंसान को कितना, अभी ये फोर्टिफाइड मिल्क, ऐसे सोया मिल्क, जूस, कोई कोई जूस पैकेट में आते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें कैल्शियम का द्वारा वो सर्व करता है आपको अट्रैक्शन करने के लिए, कैल्शियम ये पिएगा तो कैल्शियम मिलेगा। तो उसमें भी कैल्शियम मिलता है फोर्टिफाइड फूड्स में। लेकिन वो कितना लोग पीता है ऐसा जूस? कब लोग पीता है? ठीक है। अब हम कैल्शियम कैल्शियम एब्जॉर्ब होने के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया, विटामिन डी का जरूरत है। ठीक है, लेकिन विटामिन डी अगर नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होएगा। एक बड़ा इंसान को, अडल्ट को एक दिन में 1000 mg कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। 1000 mg कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। तो अभी हमने कुछ समय पहले क्या बोला आपको? आपने बोला आप दूध पीता है, चीज खाता है, यानी 100 ग्राम चीज खाने से आपको कितना एमजी मिलता है? 100 ग्राम नहीं तो 100 ग्राम पनीर खाने से कितना मिलता है? 200 से 480 mg। 100 ग्राम तो पनीर कोई खाने वाला नहीं होएगा, फिर भी मैं बताता है। तो दिन में 1000 mg कैल्शियम चाहिए एक बड़ा आदमी को।
लेडीज को 1200 mg का जरूरत है। बच्चे लोग को कभी ग्रो होने के समय पे 1400 mg भी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक बड़ा इंसान को 1000 mg, खास करके लेडीज मेनोपॉज स्टेज में 1200 mg रोजाना कैल्शियम मिलना चाहिए। तो ऐसा खाना कौन खाता है? तो आपका शरीर में आपको कैल्शियम लेवल कम होएगा तो क्या होएगा? कैल्शियम लेवल कितना होना चाहिए? अगर आपका ब्लड टेस्ट करेगा, जैसे 10 mg पर डेसीलीटर, आपको 10 mg होना चाहिए कैल्शियम। उससे कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया, ऊपर हो गया तो हाइपर कैल्सीमिया। ऊपर तो कभी कम लोगों को होता है कैल्शियम। अभी हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? कैल्शियम कमी होने के वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होएगा? आपको सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, मसिल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, नर्व से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, हड्डी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, ये सब कैल्शियम कम होने से आपको, पहले जैसे मैं बताया। अगर ज्यादा हो गया तो क्या होएगा? ज्यादा हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम होएगा। क्या होएगा? आपको कुछ अच्छा स्लगिशनेस रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, बराबर पेट साफ नहीं होएगा, भूख नहीं लगेगा, कंफ्यूजन होएगा, कभी कभी कोमा भी बन सकते हैं ज्यादा होने से। ठीक है, तो कम होने से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, हमको एवरेज रखना है। अब कैल्शियम कभी लेना है, कौन सा तरीके का कैल्शियम लेना चाहिए? कैल्शियम सिट्रेट मैलेट बहुत अच्छा है कैल्शियम कार्बोनेट से। बहुत सारे कंपनी आज का तारीख में मार्केट में कैल्शियम कार्बोनेट देता है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट कम कंपनी देता है। कैल्शियम सिट्रेट मैलेट क्या है? आपका शरीर में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से जल्दी कैल्शियम सिट्रेट मैलेट अब्जॉर्ब होएगा। और दूसरी बात है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट जो है, आप खाली पेट भी खा सकता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है खाली पेट खाएगा तो खतरा बन सकता है। अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, अपने पास कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, लेकिन मार्केट में आम कंपनी में कैल्शियम कार्बोनेट है। और आप मेडिकल स्टोर से भी कोई कोई कैल्शियम लेता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर आप खाली पेट खाएगा तो खतरा है, इवन खाने के बाद खाएगा तो भी ज्यादा होएगा तो खतरा है। कैसे खतरा होएगा? आपका किडनी में स्टोन बन सकता है, आपका जो नसों का ऊपर ब्लड में, खून में क्रिस्टल हो सकता है, अटैक भी हो सकता है ज्यादा होने से। तो कैल्शियम कार्बोनेट बराबर देख के, उसका कॉम्बिनेशन देके खाना है, लेकिन कैल्शियम सिट्रेट मैलेट उतना खतरा नहीं है, ऑक्सलेट नहीं बनता है, और हम वही कैल्शियम दे रहा है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा है। और इसमें हम अभी बात करते हैं पेशेंस का कैल्शियम के ऊपर। ट्राइमिनकाल डी जो है पेशेंस का कैल्शियम, जिसमें 1000 mg कैल्शियम है। एलिमेंटल कैल्शियम जो है 400 mg का इक्वलेंट है। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, विटामिन D3, ये सारे चीज डाला है। क्यों डाला है? विटामिन डी क्यों डाला है? आपका कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने के लिए। मैग्नीशियम क्यों डाला है? मैग्नीशियम एक तो आपका हड्डी के लिए भी चाहिए, आपका मसल्स के लिए भी चाहिए मैग्नीशियम। जैसे कैल्शियम क्या करते हैं, बोले एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का बात किया ना, तो इसमें कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम का भी जरूरत है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम इसमें डाला। जिंक क्यों चाहिए? आपने आपने बोला आपका जो शरीर में पेट में जाके कैल्शियम अब्जॉर्ब होने के लिए एसिड एनवायरनमेंट चाहिए, एसिड एनवायरनमेंट, एसिड होना चाहिए, एसिड बनाने के लिए जिंक इसमें डाला है। तो कहता है ना, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमको बना के दिया है पेसेस वेलनेस, ताकि आपका शरीर में सही तरीके से कैल्शियम का जरूरत पूरा करे, और बिना कतरा, यानी बिना कतरा यानी मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम ज्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करता है। क्योंकि किसी किसी का शरीर में अगर मैग्नीशियम ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका कैल्शियम को मैग्नीशियम न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमने ऐसा बनाया है कि कैल्शियम को ज्यादा खतरा नहीं होने के लिए भी मैग्नीशियम हमने डाला है। तो जैसे एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमने आपको बना के दिया है ट्राइमिनकाल डी का रूप में। अब आप सोचो, अब आप क्या सोचना है, आपको कैल्शियम लेने का जरूर है क्या? नहीं, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने का, मैं ये नहीं बोलूंगा 365 दिन में कैल्शियम खा के बैठो, ऐसा नहीं बोलेगा मैं। क्योंकि शुरुआत में क्या बोला, हमारा शरीर में एक रिजर्वोयर है कैल्शियम को बचा के रखने के लिए। जैसे आप खाने से नहीं दिया तो उधर से यूज तो कर लेता है, वो यूज करने के बाद वापस तो भरना चाहिए ना। अगर आप अपना घर पे पूरा बाल्टी में पानी भर के रखा, आप पीते ही रहो पीते ही रहो, पानी कम होएगा, दोबारा पीने के लिए भरना तो चाहिए।
तो साल में कम से कम 3 बोतल तो कैल्शियम आप यूज करो ना, सारे लोग, बराबर। तो अभी आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए, कम आपका लीडर, अपने लीडर, नहीं तो हमारा वेलनेस कोच का सर, हमारा डॉक्टर का सर आप टच कीजिए। अदरवाइज अगर आप कैल्शियम नहीं लिया, क्या खतरा बन सकता है देखते हैं हम और एक बार। कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मसल्स क्रैम्प हो सकता है, ज्यादातर लेडीज बोलते हैं हाथ में क्रैम्प्स होते हैं, रात को सो नहीं पाता है, ऐसा बहुत दुखता है, क्रैम्प होता है, ठीक है। नंबनेस, कभी बोलता है रात को सोने के टाइम उंगली वगैरह है क्या, नहीं मालूम, नहीं पकड़ के देखना पड़ता है क्या मेरा उंगली, क्योंकि नंबनेस होता है। थकावट, दांत, हड्डी में पेन, बैक पेन, जोड़ों का दर्द, ये जॉइंट पेन सब, ठीक है। फिर क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस, नाखून जो है उसका कलर अलग अलग, बराबर कैल्शियम नहीं तो खराब हो जाता है। बच्चे लोग को ऊंचाई नहीं बढ़ता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब खतरा आपको आ सकता है कैल्शियम का कमी होने से। तो अच्छा क्या है, कभी 470 रुपये देके अपना घर पे एक बोतल लेके रखेगा, तो मैं भी खाएगा, मेरा वाइफ भी खाएगा, और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी मजबूत है, अरे मेरे को कुछ नहीं होएगा, ऐसा बोलेगा आपका हड्डी, क्योंकि मैंने खाया है फेसिस वेलनेस का ट्रेमिन कैलोरी। नहीं तो क्या बोलेगा, चलो जाके हॉस्पिटल में जाओ, फ्रैक्चर डालो, 6 महीने बैठो घर पे। मेरा एक दोस्त है यूपी का, बोलेगा तो एम फार्म किया है, अभी मीटिंग में बैठा है कि मालूम नहीं है, 6 महीने से बैठा है घर पे, कुछ काम नहीं कर पाते, बोलते मेरे को काम करने, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता है। तो ऐसा प्रॉब्लम कब किसी को क्या होएगा कुछ बता नहीं सकता है। छोटा सा वीडियो में आपको डालना चाहता है, अगर वो मिला तो एक वीडियो में है, इसमें समझाने के लिए, एक ये पूरा खतरा क्या है बोलेगा, तो मैं 1 मिनट देखता है क्या, तो वो सब आपको दिखाएगा, फिर हम ये बंद करेगा आज का प्रोग्राम। 1 मिनट देखता है, मिलता है तो दिखाएगा। मैं कल मैं बना के निकाला। 1 मिनट रुक गया। और किसी को कुछ पूछना तो पूछिए, तब तक मैं वीडियो ढूंढता है। मैं 1 मिनट, अनम्यूट ऑप्शन देता है, राजेश जी कुछ बोलना है तो बोलिए, आप, आपको तो अनम्यूट ऑप्शन है। राम प्रसाद जी कुछ बोलना है तो बोलिए, अनम्यूट ऑप्शन दिया है। तब तक मैं वीडियो ढूंढता है, 1 मिनट। नहीं सर, चंद्रन सर कुछ डाउट तो नहीं है। और किसी को आप कुछ बोलना है तो बोलिए, तब तक मैं वीडियो ढूंढते डाल के देता ठीक। और आज 14 बंदा मीटिंग में आया था। वरुण सर, आप भी सुना होगा मीटिंग, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकता है। क्योंकि हूँ। हमारा अभी जो मलयालम मलयालम सेक्शन में भी 2 दिन पहले ही मीटिंग हुआ था। आ गया, मैं हेलो। वीडियो दिखाता है आपको। बोलिए सर, बोलिए। हेलो। बोलिए सर। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार, नमस्कार। हाँ सर, ये जैसे कैल्शियम हम बच्चे को भी खिला सकते हैं क्या सर? सर ये जो बड़ा कैल्शियम जो है 1000 mg का, आप कितना साल का बच्चा बोलता है, एक 10-12 साल का बाद में आप दे सकता है, आधा करके दीजिए। 10-12 साल के बच्चे को आधे सर? हाँ, और 5-6 साल के बच्चे को? 5 से 6 साल बच्चे को आप मल्टीविटामिन दीजिए, उसमें कैल्शियम है, नहीं तो आप मल्टीविटामिन ही दीजिए। ठीक है। ठीक है। और बाकी जो अपने किट्स है ना, जाइनो किट, हाँ सर। उसमें उसमें भी आपको मिलता Even है। when you stop growing as an adult, calcium is necessary to slow down loss in bone density, which occurs एक मिनट naturally है, as we अभी मैं age. ओपन करते हैं, 1 मिनट। हम अभी वाइंड अप करेगा, 1 ही 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं इसको। ये जो वीडियो में आपको दिखाना चाहता है, मैं इसलिए।
हाँ अभी आ गया। ये पूरा कैल्शियम का बारे में एक वीडियो है, आप देखिए। A key role in calcium is a necessary nutrient for all living creatures. Which foods have humans and other animals? You can find calcium in various food bone development and maintenance. Some common ones are around 99% of the calcium present in our bodies. Yogurt goes into making the bones and teeth. Cheese with the calcium we get from food. Salmon and sardines to maintain bone health. 5. It occurs naturally in various food items. 6. And is often added to processed food products as well. Corn tortillas. The amount of calcium you need in a single day increases as you age. Various healthy adults need around 1,000 milligrams per day of leafy green vegetables, however, such as kale and above the age of 50, 11 require 1,200 milligrams. Fruit juice. 12. Let's look at why calcium is so important for the human body and how you can get it. 14. Why do we need calcium? Such as chia, calcium performs various roles in the human body. What causes calcium deficiency? Including ensuring healthy medical conditions or lifestyle choices, as we discussed, may result 99% of all the calcium present in the body is found in the bone and teeth. 2. The mineral is responsible for the growth, development, and other maintenance of bones. 3. Even when you stop growing as an adult, 4. Calcium is necessary to slow down loss in bone density, 5. Which occurs naturally as we age. Certain medications, 3. Such as calcium is even more important for women, 6. As they lose bone density quicker 7. Than men after menopause. Pancreatitis. The weak 8. Bones can result in osteoporosis, which 9. May be avoided with calcium intake. 10. Muscle parathyroid hormone nerve deficiency. Impulses that cause 11. The contraction stimulate consumption muscles, of soda, which causes the release of calcium ions into 12. The muscle. The ions influence the muscle proteins to contract. Disease. Because of this, calcium also plays a role in maintaining the heart muscle's activity. Thank you for watching our video. Please calcium do not plays a forget key to like role and in share blood the clotting. video. Also, which foods have calcium? You can find calcium in various food items. Some common ones are 1. Milk, 2. Yogurt, 3. Cheese, 4. Salmon and sardines, 5. Fortified dairy alternatives, 6. Cornmeal, 7. Corn tortillas, 8. Tofu, 9. Various fortified breakfast cereals, 10. Leafy green vegetables such as kale and broccoli, 11. Fortified fruit juice, 12. Grains and legumes, 13. Nuts, 14. Seeds such as chia and sesame. What causes calcium deficiency? The following medical conditions or lifestyle choices may result in calcium deficiency. 1. Mercury exposure. 2. Anorexia, bulimia, and other eating disorders. 3. Extensive use of laxatives. 4. Overconsumption of magnesium. 5. Prolonged use of certain medications such as corticosteroids. 6. Chemotherapy. 7. Pancreatitis. 8. Kidney failure. 9. Chelation therapy. 10. Parathyroid hormone deficiency. 11. High consumption of soda, caffeine, or alcohol. 12. Conditions such as Crohn's disease, celiac disease, and inflammatory bowel disease. thank you for watching our video. Please do not forget to like. ओके, तो आज का सेशन यहाँ हम वाइंड अप करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का सेशन वाइंड अप करता है। राकेश जी। हाँ सर, चंद्रा सर, और कुछ पूछना तो किसी को पूछ सकता है सर। हाँ बोलो सर, वरुण सर बोलो।